नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द की गई। राज्यपाल ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर लिया बड़ा फैसला। चुनाव लड़ने को लेकर अभी तक निर्णय नहीं किया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है, लिहाजा सोरेन पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफे के बाद वो विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को देकर दोबारा सीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर राज्यपाल ने सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा कर दी है। सीएम के खदान लीज का पट्टा लेने के मामले में चुनाव आयोग ने राज्यपाल से सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। हालांकि सोरेन को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने के मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। राजभवन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। संभवतः कल इसके जारी होने की संभावना है। अगली खबर, अवैध कोयले से लदे 7 ट्रक जब्त किए गए, चालक हुए अरेस्ट। झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाके चौपारण के जीटी रोड पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई चेकिंग के क्रम में अवैध कोयले से लदे 7 ट्रक जब्त किए गए। देर रात अवैध कोयला एवं अवैध खनन के परिवहन के विरुद्ध चौपारण थाना अंतर्गत चोरदाहा चेक पोस्ट पर खनन निरीक्षक सुनील कुमार के साथ साथ थाना प्रभारी चौपारण शंभू नंद ईश्वर सशस्त्र बल के साथ संयुक्त विशेष वाहन चेकिंग लगाया गया था। वाहन चेकिंग के क्रम में चौपारण से बिहार की ओर जाने वाली गाड़ियों को चेक किया गया। इसी के दौरान 7 ट्रकों को जब्त कर लिया गया है और उनके चालकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अगली खबर, एसडीएफ ने झारखंड में शुरू किया विद्याधन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। आर्थिक रूप से पिछड़े 10वीं कक्षा पास कर चुके छात्र छात्रा कर सकते हैं आवेदन। आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र छात्राओं के लिए सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन यानी कि एसडीएफ के द्वारा विद्याधन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। छात्रवृत्ति 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए है। इसके लिए उन छात्रों एवं छात्राओं को 2022 में 10वीं कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही 75% प्राप्तांक एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 60% प्राप्तांक होना चाहिए। छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्र +2 के लिए 10,000 रुपए प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति राशि के हकदार होंगे। वहीं अगर वो अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखते हैं तो उन्हें उनकी रुचि के किसी भी डिग्री कोर्स को करने के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए के बीच छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगली खबर, इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बारे में विवादास्पद टिप्पणी को लेकर एक बार फिर से रांची पुलिस टेंशन में है। इस बार यह विवादित बयान हैदराबाद के भाजपा विधायक टी राजा ने दिया है। इससे पहले भाजपा प्रवक्ता रह चुकी नूपुर शर्मा ने बयान दिया था। इसके बाद रांची में प्रोटेस्ट के दौरान हिंसक झड़प हो गई थी। पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। इस बार भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुलिस रांची में अलर्ट हो गई है। रांची के एसएसपी एवं डीसी के निर्देश पर रांची मेन रोड में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। राजधानी रांची के अन्य हिस्सों में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। अलबर्ट एका चौक से सुजाता चौक तक इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। असामाजिक तत्वों के द्वारा उपद्रव मचाने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सड़क पर फ्लैग मार्च भी निकाला। अगली खबर, हेमंत सोरेन को 50 विधायकों का समर्थन। बैठक का वीडियो जारी। झारखंड की राजनीति किस करवट बैठेगी, कहना मुश्किल है। राज्यपाल रमेश बैस ने अब तक चुनाव आयोग के मंतव्य के बाद अपना फैसला सार्वजनिक नहीं किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यपाल के आदेश की प्रतीक्षा में है। चुनाव आयोग का फैसला सार्वजनिक होने के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना पत्ता खोलेंगे। इस बीच कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में सत्ता पक्ष के मंत्री एवं विधायक दल की बैठक एक राउंड की हो चुकी है। इसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उपस्थित थे। झारखंड सरकार पर मंडरा रहे हर तरह के खतरों से निपटने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस के नेता तैयार बैठे हैं। तरह तरह की रणनीति बनाई जा रही। विधायक भी हेमंत दरबार में हाजिरी लगाकर समर्थन का भरोसा जता रहे। अगली खबर, झारखंड के हजारीबाग जिले में घर के बाहर रखे ईंट की चोरी का मामला सामने आया। चोरी करने वाले गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार किए गए। हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में चोर अब ईंट की चोरी भी करने लगे। यह ईंट की चोरी का पहला मामला है। हैरान करने वाली बात यह है कि गिरोह बनाकर इस तरह की चोरी को अंजाम दिया जाता है। ऐसा ही एक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को मासी पीढ़ी के ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने रंगे हाथ चोरों को ट्रैक्टर और चोरी के ईंट के साथ पकड़ा है। पकड़े गए चोर रात में गांव-गांव घर-घर घूमकर घर के बाहर रखे ईंट की रेकी करते थे और उसके बाद रात में ही चोरी कर लेते थे। अगली खबर, झारखंड बोर्ड ने 9वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 26 अगस्त 2022 को कक्षा 9वीं का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com jack.jharkhand.government.in पर अपलोड किया है। अब ऐसे में जिन कैंडिडेट्स ने जैक कक्षा 9वीं की परीक्षाएं दी है
वो परिणाम की जांच कर सकते हैं। नतीजे जांचने के लिए छात्रों को लॉगिन विंडो में अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद नतीजे कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएंगे। अगली खबर लातेहार के नेतरहाट पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि राजभवन पता नहीं क्या षड्यंत्र रच रहा। पिछले 5 महीने से मुझे सत्ता से हटाने के लिए लोग मेरा गला रेतने के लिए आरी बना रहे, लेकिन आरी बन ही नहीं पा रही, क्योंकि लोग जो आरी बना रहे वह टूट जा रही है। पहली बार झारखंड में 2 दिनों का आदिवासी महोत्सव मनाया गया। इसमें पड़ोसी राज्य के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद कहा गया कि पैसे का दुरुपयोग किया गया है, लेकिन आदिवासी राज्य में आदिवासी दिवस नहीं मनेगा तो कहाँ मनेगा। प्रधानमंत्री एवं आदिवासी राष्ट्रपति ने आदिवासियों को शुभकामनाएं तक नहीं दी। वो शुभकामना नहीं देंगे क्योंकि उन्हें आदिवासी के नाम से चिढ़ होती है। यहाँ के आदिवासियों को वनवासी बोलते हैं। अगली खबर, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज आंदोलनकारियों पर से केस वापस लेगी झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 30 वर्षों से संघर्षरत नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की समस्या का निदान उनकी सरकार ने कर दिया है। अब सरकार उन लोगों पर से मुकदमे वापस लेगी जिन्होंने इस लड़ाई में योगदान दिया। मुख्यमंत्री टुडवा पानी में विकास मेला उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और कहा कि मौजूदा समय में लोगों की गरीबी के लिए पूर्व की झारखंड सरकार दोषी है। यहाँ का पैसा लूटकर राज्य का खजाना खाली कर दिया गया। पूर्व की सरकार के लोग व्यापारियों के साथ मिलकर झारखंड को बर्बाद करना चाहते हैं। अगली खबर, झारखंड में भारी बारिश से फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा, किसान ले पाएंगे लाभ। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले दिनों हुई भारी बारिश, तूफान एवं बाढ़ को लेकर किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। इस कारण जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिंदी ने नुकसान को लेकर जिले के सभी प्रखंडों से रिपोर्ट मांगी ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई मुआवजा देकर ससमय की जा सके। इधर जिला कृषि विभाग के आंकड़े के मुताबिक 31 जुलाई तक जिले में मात्र 32% रोपनी हुई, जबकि 15 अगस्त तक 48% रोपनी हो गई है। झारखंड में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। अतिवृष्टि में उपज कम होगी, किसानों को लक्ष्य के अनुपात में मुनाफा नहीं होगा। अतिवृष्टि के कारण खेती को सीधे नुकसान होता है, खासकर वैसे खेत जहां पानी ठहर जाता है वहां पर खेती के बावजूद कम उपज होगी। इस कारण किसानों को लक्ष्य के अनुपात में मुनाफा नहीं होगा। इसलिए सरकार ने भारी बारिश से फसल नुकसान पर अब मुआवजा देने का ऐलान किया है। अगली खबर, झारखंड में 52 करोड़ से बनी नहर 1.5 साल में टूटी, किसानों की फसलें बर्बाद, पूर्व विधायक ने की मांग। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नहर निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। 52 करोड़ रुपए की लागत से नहर का निर्माण कराया गया था। लघु सिंचाई विभाग के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। महज 1.5 साल में नहर टूट गई, इससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। ये मामला बंदगांव प्रखंड का है। पूर्व विधायक शशिभूषण सामंत ने किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। पश्चिमी सिंहभूम के बंदरगांव प्रखंड के सुमन साई से रंगामाटी तक 10 किलोमीटर पक्की नहर का निर्माण 1.5 साल पहले लघु सिंचाई विभाग ने 52 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया था। 1.5 साल के अंदर नहर जगह जगह से टूट गई। डेंग सरगी कोचसाही के बीच नहर पूरी तरह टूट गई है। नहर टूटने के कारण पानी और मिट्टी किसानों के खेतों में घुस गई। अगली खबर, झारखंड बीजेपी के 16 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का बड़ा दावा। झारखंड में जारी राजनीतिक हलचल के बीच सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विस्फोटक दावा किया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 16 विधायक उनके संपर्क में हैं और ये भी कहा कि एक नेता की वजह से भाजपा के लोगों में रोष है। और राजधानी रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की बैठक के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता श्री भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, हम इंटैक्ट हैं, हमें 50 लोगों का समर्थन प्राप्त है। ये भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायक मीटिंग में शामिल हुए। अगली खबर, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने नदी मार्ग नरसंहार केस फिर से खोला। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने पुलवामा के नदी मार्ग में हुए कश्मीरी पंडितों का नरसंहार केस दोबारा खोलने का आदेश दिया है। नदी मार्ग में 23 मार्च 2003 की रात को सेना की वर्दी पहनकर आए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने 24 कश्मीरी पंडितों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनमें 11 महिलाएं और 2 साल का बच्चा भी शामिल था। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की जस्टिस धर ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि केस की सुनवाई में हो रही देरी के बाद प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल कोर्ट से कमीशन के जरिए गवाहों के बयान लेने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि ये गवाह कश्मीर छोड़ चुके थे और डर के कारण शोपिया में निचली अदालत के सामने पेश होने से हिचक रहे थे। इसमें खुलासा किया गया कि कश्मीरी पंडितों के इस नरसंहार में आतंकियों के साथ कुछ स्थानीय लोग भी मिले हुए थे।